दोस्तों, मैंने अपनी पिछली 2-3 वीडियो में ये कहा था कि हरियाणा कांग्रेस के अंदर नेता प्रतिपक्ष का के लिए जो सही व्यक्ति है वो भूपेंद्र हुड्डा है और भूपेंद्र हुड्डा के सिवाय कोई भी व्यक्ति नेता प्रतिपक्ष नहीं हो सकता। और राहुल गांधी के अंदर इतनी हैसियत नहीं है कि वो भूपेंद्र हुड्डा को नाराज करके किसी और व्यक्ति को नेता प्रतिपक्ष बना दे। लेकिन पिछले 2-3 दिनों से दोस्तों सोशल मीडिया में ही नहीं, राजनीतिक एरिया में भी, राजनीतिक हलकों में भी ये चर्चा चली हुई है कि हरियाणा के अंदर नेता प्रतिपक्ष का नाम फाइनल कर दिया गया है और 1-2 दिन में उसकी डिक्लेरेशन हो जाएगी। लेकिन वो जो नाम है वो भूपेंद्र हुड्डा नहीं है। तो अब ये मेरे लिए भी सोचने की बात है, क्योंकि मैं कह चुका था कि नेता प्रतिपक्ष जो है भूपेंद्र हुड्डा के सिवा कोई बनेगा नहीं और नाम आ रहा है किसी और का। तो जिस आदमी का नाम चर्चा में आ रहा है दोस्तों, तो मैंने उसी आदमी से खुद बात करने का प्रयास किया। तो उन्होंने मुझे जो जवाब दिया दोस्तों, मैं हैरान रह गया कि मेरे 25 साल के पत्रकारिता के कैरियर में ऐसा जवाब मेरे को आज तक नहीं सुनने को मिला था जैसा उन नेताजी ने जवाब दिया। तो वो कौन नेताजी हैं और उन्होंने मेरे को क्या ऐसा जवाब दिया दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या ये भूपेंद्र हुड्डा का मास्टर स्ट्रोक है या राहुल गांधी का मास्टर स्ट्रोक है या भूपेंद्र हुड्डा की कोई चाल है, लेकिन इसका प्रभाव क्या पड़ेगा हरियाणा के राजनीति के ऊपर, क्या इससे फूट बंद हो जाएगी दोस्तों, सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। बस आप इंतजार करिए 5 सेकंड का। तब तक आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन दबाइए। दोस्तों, मैं अभी गया और अभी दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, मैं सतवीर सिंह अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी बताया कि पिछले 2-3 वीडियो में मैंने ये कहा था कि नेता प्रतिपक्ष जो हरियाणा का मामला चला हुआ उसमें भूपेंद्र हुड्डा के सिवा कोई भी नहीं बन सकता। क्यों कहा था? क्योंकि पहली बात तो ये है कि हरियाणा के अंदर भूपेंद्र हुड्डा जितना कद्दावर कोई नेता है नहीं। दूसरी बात यह है कि नेता प्रतिपक्ष का जो स्टेटस होता है ना, वो कैबिनेट मंत्री जितना होता है। तो भूपेंद्र हुड्डा इस पद को क्यों जाने देंगे, इतनी सुविधा को क्यों जाने देंगे? ये इंपॉर्टेंट पद है और इसकी एक वैल्यू होती है, एक आवाज होती है, विपक्ष की आवाज होती है। और नेता प्रतिपक्ष का मतलब ये है कि सभी पार्टियों का नेता, वो सिर्फ कांग्रेस का नहीं, प्रतिपक्ष यानी विपक्ष का नेता होता है वो। तो एक महत्वपूर्ण पद होता है। तो उस पद को मेरे हिसाब से भूपेंद्र हुड्डा नहीं छोड़ सकते और न ही भूपेंद्र हुड्डा को सुपरसीड करके न राहुल गांधी किसी एक व्यक्ति को उसका नेता प्रतिपक्ष बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों, पिछले 2-3 दिन से एक ये चर्चा आ रही है कि नेता प्रतिपक्ष का नाम फाइनल हो चुका है और वो भूपेंद्र हुड्डा नहीं है हरियाणा के अंदर, वो कोई और है। तो ये मैं भी हैरान था इस चीज के ऊपर कि वो कौन व्यक्ति हैं कि जो जिनको भूपेंद्र हुड्डा से सुपरसीड करके नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए। तो दोस्तों, जिस नाम की जो चर्चा हो रही थी ना, तो मैंने उनसे सीधी बात की। तो उन्होंने पहला जवाब तो मुझे ये दिया कि आपको ये सवाल राहुल गांधी जी से पूछना चाहिए, मेरे से नहीं। लेकिन फिर भी जब मैंने उनको कुरेदने की कोशिश की तो उन्होंने बड़ा मतलब होशियारी का जवाब कहिए, बहुत ही दिमाग से जवाब कहिए उसका। उन्होंने मेरे को कहा कि पत्रकार महोदय, मेरी गाड़ी खड़ी हुई है गैराज के अंदर, अगर मिस्त्री ठीक कर देगा तो मैं बैठ कर शहर के अंदर हरियाणा के अंदर घूम लूंगा, और अगर मिस्त्री ने ठीक नहीं की तो अपने घर बैठे हूँ आराम से। दोस्तों, ये जवाब वास्तव में लाजवाब जवाब है। शायद उनका तात्पर्य ये तो हो सकता है उनकी गाड़ी वास्तव में ही खराब और गैराज में खड़ी हो, लेकिन इस जवाब का ये तात्पर्य निकाला मैंने कि राहुल गांधी, मिस्त्री यानी राहुल गांधी लगे हुए हैं। अगर उन्होंने उनको नेता प्रतिपक्ष बना दिया तो वो हरियाणा में अपनी राजनीति कर लेंगे, नहीं तो वो विधायक तो हैं ही हैं। लेकिन दोस्तों, वो जो व्यक्ति है ना, अगर उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया जाता है तो मैं नहीं समझता कि हरियाणा के अंदर गुटबाजी है रुकेगी। क्यों? क्योंकि वो भूपेंद्र हुड्डा के ही गुट के आदमी और उनके सिपह सालार जितने भी उनमें से एक है, भूपेंद्र हुड्डा के वफादार आदमी हैं। अगर भूपेंद्र हुड्डा जी के इतने भी वफादार हैं तो क्या जो विपक्ष या जो कांग्रेस के अंदर गुटबाजी है, खेमेबाजी है, और उस खेमेबाजी के नेता हैं और जो सवेरे शाम तक रोज एक ही प्रार्थना करते रहते हैं कि किसी तरह भूपेंद्र हुड्डा ऊपर चला जाए और हमारा इसमें मुख्यमंत्री में नंबर आ जाए। लेकिन ये दोस्तों, उनकी आज तक तो इच्छा पूरी नहीं हुई। कुछ लोग ऐसे हैं जो रोजाना प्रार्थना किया करते, जब इच्छा पूरी नहीं हुई तो उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। अब ये जो लोग हैं वैसे भी या तो बीजेपी में चले जाएंगे, नहीं जाएंगे,
तो उसका वैसे भी इनके ऊपर आरोप ये लगता है कि बीजेपी के स्लीपर सेल हैं। खैर दोस्तों, वे कौन लोग हैं ये बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि वो व्यक्ति हैं कौन। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि वो व्यक्ति हैं बेरी से विधायक रघुवीर कादयान जी। वैसे रघुवीर कादयान जी बहुत पुराने नेता हैं और कई बार विधायक बन चुके हैं और जेंटल आदमी हैं, और वो अगर उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया जाता है तो वो डिजर्व भी करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि उनकी जो गिनती है वो भूपेंद्र हुड्डा के गुट में गिनती होती है और उनके विश्वसनीय साथियों के रूप में उनकी गिनती होती है। तो क्या विपक्ष इस चीज़ को स्वीकार करेगा? विपक्ष का तात्पर्य ये कांग्रेस का विपक्ष जो गुटबाजी का है, जो दूसरा खेमा है, क्या वो उसको स्वीकार करेगा? क्या वो ये नहीं जानते कि भूपेंद्र हुड्डा गुट के आदमी है ये, तो ये भी हमारी हार यार, ये भूपेंद्र हुड्डा के लिए जो काम करेंगे, जो संगठन बनाएंगे या सदन में जो आवाज़ उठाएंगे वो उसी के भूपेंद्र हुड्डा के कहे अनुसार ही उठाएंगे, और उनका जो सपना है उनका अपने आदमी को नेता प्रतिपक्ष बनाना, ये उनका सपना पूरा नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों ये तो सही है कि रघुवीर कादयान जी हैं, पुराने नेता हैं, अच्छे आदमी हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे गुटबाजी में कोई भी किसी भी प्रकार का फर्क आएगा। और ये जो फैसला है, या तो ये भूपेंद्र हुड्डा के कहे अनुसार के जब ज़्यादा ही आवाज़ आ रही है, राहुल गांधी भी ये चाह रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष के भूपेंद्र हुड्डा की बजाय किसी और का बनाया जाए। तो पिछली बार जैसे हरियाणा कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे उदय भान जी को बनाया गया था, तो उदय भान जी भी तो उन्हीं की पसंद थे, भूपेंद्र हुड्डा के गुट के आदमी थे, भूपेंद्र हुड्डा के वफादार आदमी थे, तो उन्होंने उसको बनवाया था। तो उससे गुटबाजी में फर्क नहीं पड़ा। और हरियाणा विधानसभा के चुनाव में जो कांग्रेस है उसको शिकस्त करनी पड़ी, इतना ही नहीं, उनको शिकस्त मिली, इतना ही नहीं, खुद उदय भान जी भी ये चुनाव ये हार गए, और जो गुटबाजी थी वो वहीं की वहीं अपनी चरम पर रही। और पिछले विधानसभा के चुनाव में जो कुमारी शैलजा थी, उन्होंने जो अपनी चाल चलनी थी, जो काम करना था, उन्होंने वो किया, और इसका खामियाजा वो भुगतना भी पड़ा कांग्रेस को। और जो उनकी खुद की सीट थी वो उसके ऊपर जो उन्होंने टिकट दिलवाई थी वो अपने उनकी जमानत भी नहीं बचा पाई। लेकिन खैर दोस्तों, अब मुझे लगता है कि या तो राहुल गांधी जी ये सोच रहे हैं कि एक बार भूपेंद्र हुड्डा की बजाय किसी और व्यक्ति को नेता प्रतिपक्ष बना दिया जाए, और उसके कुछ टाइम के बाद, साल के बाद, 6 महीने बाद जब ये दिखाई दे कि उनके खिलाफ कोई आवाज़ उठ रही है, तो हो सकता है जो है संतुष्ट गुट है उसमें से बना दिया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो सोच है, अगर राहुल गांधी जी ऐसा सोच रहे हैं तो ये सोच भी कोई ऐसी सोच नहीं है कि जो कामयाब हो सके और जो गुटबाज वो भूपेंद्र हुड्डा इस चीज़ को स्वीकार कर ले। तो ऐसा मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होने जा रहा है। मेरे हिसाब से तो जो राहुल गांधी जी को करना चाहिए वो कोई और स्टेप लेना चाहिए, और वो स्टेप मैं जो समझता हूँ वो ये है कि नेता प्रतिपक्ष तो बनाया जाए भूपेंद्र हुड्डा को, और जो कांग्रेस का जो प्रदेश अध्यक्ष है वो बनाया जाए किसी और का। लेकिन वो कौन आदमी होना चाहिए कि किसी और का बनाया जाए और जिसको विपक्ष भी स्वीकार कर ले? क्योंकि अगर विपक्ष में से, यानी जो असंतुष्ट गुट है उसमें से अगर किसी को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा तो उसको भूपेंद्र हुड्डा नहीं बनने देंगे, और भूपेंद्र हुड्डा गुट का अगर कोई होगा तो उससे गुटबाजी नहीं रुकेगी। तो मेरे हिसाब से एक व्यक्ति ऐसा है दोस्तों, अगर जिसको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए तो वो दोनों गुटों को स्वीकार हो सकता है, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा को कम स्वीकार होगा, क्योंकि उन्होंने जब कांग्रेस ज्वाइन की थी तो जो फेस इंप्रेशन था भूपेंद्र हुड्डा जी का, वो कोई उसमें ऐसे भाव थे कि वो खुश नहीं हुए थे उनके कांग्रेस ज्वाइन करने से। लेकिन इस मामले में भूपेंद्र हुड्डा को मनाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि उनका वो एक ऐसे नेता हैं जो न तो भूपेंद्र हुड्डा के साथ उनका कोई झगड़ा है, और न ही वो विपक्ष के जो असंतुष्ट खेमा उनके साथ किसी तरह की कोई ज़्यादा मित्रता है या कोई दुश्मनाई है, तो वो हो सकता है। लेकिन उसमें भी दोस्तों मैं एक अड़चन मानता हूँ कि अगर उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए तो शायद भूपेंद्र हुड्डा गुट ही नहीं, जो जाट कम्युनिटी है ना, वो भी इस चीज़ को शायद स्वीकार ना करे। लेकिन वो व्यक्ति हैं, ऐसे हैं जिनको एक बार मौका मिला था तो उन्होंने अपनी काबिलियत शो की थी। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही जाट कम्युनिटी में उनका विरोध होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि उस आदमी का जो नेचर है वो
अच्छा नेचर है और सबको साथ लेके चलने का नेचर है। और उनकी जो प्रोफाइल है हरियाणा के किसी भी और नेता से ज़्यादा बड़ी प्रोफाइल है दोस्तों। वो कौन नेता है और क्या करना चाहिए, क्या प्रदेश अध्यक्ष उनको बनाना चाहिए, इसकी चर्चा मैं अगले अंक में करूँगा। फिलहाल तो मैं इतना ही कहूँगा कि अगर रघुवीर कादन जी को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाता है तो ठीक है। रघुवीर कादन जी जेंटल आदमी, पुराने नेता हैं, कई बार के विधायक और सुलझे हुए व्यक्ति हैं। लेकिन सवाल ये है कि भूपेंद्र हुड्डा गुट के हैं वो, तो इससे क्या ये मैसेज विपक्षी खेमे में नहीं जाएगा कि तो फिर वही बात होगी, इससे अच्छा भूपेंद्र हुड्डा को बना देते। रघुवीर कादन जी में और भूपेंद्र हुड्डा जी में क्या फर्क है? तो जो असंतुष्ट गुट है मुझे नहीं लगता कि वो उस चीज़ से खुश होगा या उनकी स्वीकारिता है वो नाराज जो खेमा उसके अंदर उनकी कोई स्वीकारिता होगी। तो अगर ऐसा होता है, पहली बात तो ये है कि मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। लेकिन इसमें थोड़ा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है क्योंकि हो सकता है ये भूपेंद्र हुड्डा जी के खुद कहने से ही उनका नाम आगे करने से राहुल गांधी ने ये कहा होगा ठीक है इनको बना देते हैं, विपक्षी खेमा है, नाराज गुट है, वो भी शायद शांत हो जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये जो चाल है ये सफल हो जाएगी। बाकी अगर रघुवीर कादन जी को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाता है तो मैं तो शुभकामनाएं दे सकता हूं उनको। क्योंकि मैं उनको काफ़ी पिछले टाइम से जानता हूं और आज से 20 साल पहले मैंने उनका इंटरव्यू लिया था। सुलझे हुए व्यक्ति हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। खैर दोस्तों, अब जैसा भी हो ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा इस चीज़ को। अगर 2 दिन में, 4 दिन में या 1 हफ्ते में उनका नाम डिक्लेयर होता है तो उनको तो शुभकामनाएं। बाकी है कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा ये मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप कमेंट जरूर करें, चाहे मैं ठीक हूँ या गलत हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो भी कमेंट करें दोस्तों। क्योंकि इससे कम से कम मुझे अपने आप को करेक्ट करने में करेक्ट करने का मौका मिलेगा। हाँ दोस्तों, एक चीज़ मैं छोटी सी और कहना चाहूँगा कि पिछले 1-2 वीडियो में लगातार मेरे पास 1-2 कमेंट आए हैं। तो उन्होंने कहा है कि हमें समझ नहीं आता कि आप कांग्रेस के समर्थक हैं, हुड्डा के समर्थक हैं या बीजेपी के समर्थक हैं। क्यों? क्योंकि मैंने कई मामलों में बीजेपी की भी तारीफ की है। तो दोस्तों मैं फिर स्पष्ट करना चाहूँगा कि मैं एक निष्पक्ष पत्रकार हूँ, न मैं कांग्रेस का समर्थक हूँ, न मैं बीजेपी का विरोधी हूँ। और अगर कोई मुझे लगता है कि तथ्यों से और इतिहास से ये लगता है कि ये चीज़ ठीक है तो मैं उसको ठीक बताता हूँ। अगर वो देश के लिए, समाज के लिए, कम्युनिटी के लिए अगर वो चीज़ ठीक है तो मैं उसको ठीक बताऊंगा, चाहे वो बीजेपी करे या कांग्रेस करे। लेकिन अगर तथ्यों के आधार पर वो चीज़ मुझे लगती है कि ये समाज के लिए या देश के लिए ठीक नहीं है तो चाहे वो बीजेपी की हो या वो कांग्रेस की बात हो, मैं उसका विरोध करूंगा ही करूंगा। तो मैं थोड़ा ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूं। इसलिए आप ये ना सोचें कि आज मैं भूपेंद्र हुड्डा की तारीफ कर रहा हूं तो कल को अगर वो गलत काम करेंगे तो भी तारीफ करूंगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर मुझे लगेगा कि भूपेंद्र हुड्डा यहाँ गलत हैं तो मैं भूपेंद्र हुड्डा जी का भी विरोध करूंगा ही करूंगा। और ये लगेगा कि बीजेपी ने यहाँ ठीक किया है तो मैं बीजेपी की तारीफ करूंगा ही करूंगा। दोस्तों मैं समझता हूँ निष्पक्ष पत्रकारिता ज़्यादा बेटर होती है, बजाय कि किसी एक मुद्दे को लेके चलना, किसी एक पक्ष के बारे में बार बार कहना चाहिए वो गलती क्यों ना, ये ठीक नहीं है। खैर दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपने मेरा ये वीडियो देखा इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और अंत में एक बार फिर से आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और दूर आप लोगों तक मेरी ये वीडियो पहुँचते रहे। बेल आइकन जरूर दबाते रहें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन वो आप तक जाता रहे। इसके साथ एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।